तमाम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जब्बार मोमेंट टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार। आज मैं पाकिस्तानी फ़ौज को, हमारी तमाम पाक आर्मी को, वो जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे टैक्सीज़ के ऊपर जो चलती है, मैं उस फ़ौज को बोलना चाहूँगा। एक मुल्क का शहरी होने के नाते, इस मुल्क का दर्द रखने के नाते, अपने मुल्क की ये ऊपर तनकीद लोग कर रहे हैं, हमारे इदारों के ऊपर जो बुरा भला कर रहे हैं, हमारे इदारों को जो बदनाम कर रहे हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर बोलना चाहूँगा कि आपकी वर्दी के ऊपर जो दाग लग चुके हैं, जो आपके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और आपको सोशल मीडिया के ऊपर करप्ट और ख़राब और बेईमान और मुल्क के ख़जाने लूटने वाला कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, इन सब को, इन गुनाहों को, इन अपने वर्दी पे लगे हुए इन दागों को धोने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी जो कास है, ईमान, तकवा और जिहाद, उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। सही है, वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक भंड के बाद दूसरा भंड मार रहे हैं आप। एक भंड के बाद जब दूसरा भंड मारते हैं तो आप और ज़्यादा ज़लील हो जाते हैं, और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ज़्यादा मसाइल इस मुल्क में खड़े हो जाते हैं। आप अगर उन मसाइलों का हल चाहते हैं और उन मसाइलों को हल करना चाहते हैं, वाक़ईतन इस मुल्क से, इस कौम से, इस दीन से मोहब्बत रखते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम का, यहाँ के इदारों का, पाकिस्तान का मोरल दुनिया में बुलंद हो, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो और इस मुल्क को बुलंदियों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, आप इसमें कौम का मोरल हाई करना चाहते हैं, अपनी फ़ौज का मोरल हाई करना चाहते हैं और इन बगावतों को, इन खाना जंगियों को से बचना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आगे इतना ख़तरनाक लग रहा है कि आवाम और फ़ौज अब आमने सामने और बहुत बड़ा क्लैश और खाना जंगी की तरफ जा रही है। आप लोगों की गलत पॉलिसी और आप लोगों के कुछ जर्नलों की अय्याशियाँ और दो नंबरी की वजह से अब आप उस शर को एक बड़ी खैर से धोएं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला 19 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के अगेंस्ट रहे और मुसलमानों के ऊपर उन्होंने जंग ओहद में इतना ख़तरनाक हमला किया कि 70 से ज़्यादा सहाबा उसमें शहीद हुए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा निकाल के कच्चा चबाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून, चेहरा मुबारक खून से तर हुआ, आप सल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए। इतना बड़ा नुकसान हुआ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के हमले की वजह से कि जो वो मुसलमान नहीं थे, दौरे जहालत के अंदर उन्होंने जो अटैम्प्ट किया। लेकिन उसको जब इस्लाम के अंदर वो आए और मुश्किल से उन्होंने 10-11 साल गुजारे, तो अपने उन गुनाहों को एक बड़ी खैर के साथ, बड़ी खैरों के साथ उन्होंने धोया और दुनिया इस्लाम को इतनी फतवातें दिलाई, इतना फ्रंट से लीड किया, इतनी जद्दोजहद की, इतनी कोशिश करी। आज कोई उनके उन चीज़ों को याद नहीं रखता जो उन्होंने इस्लाम लाने से पहले किए थे। तो आप भी अपनी जितने भी आपसे भंड हुए, जितनी गलतियां आपने की, मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ, ड्रोन हमले हुए, आपने अड्डे दिए, आपने जो भी चीज़ें की, जो भी मसाइल किए, जो भी भंड मारे, चाहे वो किस जनरल ने किए थे, फलाने ने किए थे, ढिमाके नहीं किए थे, लेकिन वो हुए। सही है, आपके पाकिस्तानी आर्मी ने सबसे बड़ा फ़िज़ाई ऑपरेशन सवात के अंदर किया, अपने कौम के लोगों के ऊपर किया। बलूचिस्तान में इधर उधर फ़ौज अंगेज है, इधर ही बम्बारियाँ, इधर ही सारी सलाहियतें यूज़ करती है, कभी वो अपनी सरहदों से बाहर नहीं निकलती, अपनी असल दुश्मनों से नहीं मुकाबला करती। ये सारी चीज़ें अब कौम सोच रही है, लोग सोच रहे हैं, लोग अक्लमंद हो चुके हैं, लोगों को शऊर आ चुका है। तो आप इन चीज़ों को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप अपने बॉर्डर के ऊपर लगाएं, अपने इलाकों से, ये सूबा सरहद से, बलूचिस्तान से अपनी फ़ौजों को कम करें और उन लोगों के हुकूक दें, उन लोगों के साथ हुस्न सलूक करें, उनके साथ मामला डील करें, दुरुस्त करें और अपनी बॉर्डरों पे खड़े हुए और कश्मीर को सबसे पहले आज़ाद करके दें, आपके करीब है, और बैतुल मुक़द्दस के लिए कोशिशें करें। और जो काम, जिस काम के लिए आपको बनाया है, 100 रुपये पाकिस्तान कमाता है तो 70 रुपये आपको देता है, सिर्फ इसलिए कि आपने सरहदों की हिफाजत भी करनी है, उम्मत मुस्लिमा की इमामत और क़यादत भी करनी है। मुसलमान को कहीं पर भी कोई तकलीफ़ होगी पूरी दुनिया में तो आप ये फ़ौज जाके उनकी मदद करेगी, उनको दिफा करेगी। लेकिन आप माज़रत के साथ हर जगह पे इस्लाम के अगेंस्ट खड़े होते हैं। अंग्रेज़, यहूदी और ब्रिटिश गवर्नमेंट वो उनके इशारों के आप चल रहे हैं, आप किराए के कातिल बने हुए, जिसकी वजह से आपके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है। और अभी तो ये शुरुआत है, आप कुछ भी कर लें, ये रुकना नहीं है, बहुत बड़ी खाना जंगी, क्योंकि आवाम एक दफ़ा बोलना शुरू करती है तो फिर एक के बाद कोई रुकता नहीं है। ये ट्रेंड चल चुका है, आपके अंदर से ही बगावतें शुरू हो चुकी हैं। आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो अपना आला ज़र्फ़ी दिखाएं, अपना गार्ड डाउन करें आवाम के लिए, रूहमाउ बैनहुम के तहत
اپنے لوگوں کے لیے اپنے مسائل، اپنی چیزوں کو اپنے اندر حل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دشمن سے جا کے ٹکرائیں، اس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، اس کو مکے دکھائیں، اس کو ڈنڈے دکھائیں، اس کو بندوقیں دکھائیں، اس کے اوپر یہ F-16 اور F-17 تھنڈر جو ہے استعمال کریں، یہ ڈرون اپنے دشمنوں کے اوپر استعمال کریں۔ آپ کے پڑوس میں کشمیر جو پاکستان کی شارک ہے، اس کے اوپر اتنا ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے۔ قیامت کے دن آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس آرمیز تھی، فوج تھی، صلاحیتیں تھی، انٹیلیجنس تھی، فضائیہ تھی، ایٹم بم تھا، سب کچھ تھا، آپ کے پڑوس کے اندر مسلمانوں پہ 70 سال سے ظلم ہوتا رہا اور آپ بیٹھ کے صرف تماشا دیکھتے رہے، اور آپ لوگوں نے ان کے لیے پراپر کاوش نہیں کی، کوئی معاملت نہیں کیا۔ پاکستانی آرمی کا جو نصب العین ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد، تو وہ کریں آپ، صحیح نا؟ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، تمام علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ کی مدد اترے گی، اللہ جنگی فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیجے گا۔ آپ وہ کام کریں جس کے لیے آپ کو بنایا گیا، آپ دوسرے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہ کریں، اور اپنے اچھی بہترین لیڈرشپ جو ہے نا وہ آپ اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے ایوانوں میں بٹھائیں لا کے، اور بہترین لوگوں کے اوپر کام کریں، اور آپ آگے کوشش کریں جو آپ کے کرنے کے۔ باقی جو بھی حق کا وہ کل بھی اللہ اس کے لوگوں کا تھا، جذبات میں جو میرے منہ سے غلط بات نکلی اس کے لیے میں پوری قوم سے، اللہ سے، سب سے معافی چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔